बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। आज हम बात करेंगे गुरु की जीवन में क्यों आवश्यकता है और गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्ता है। शास्त्रों में एक श्लोक आता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अर्थात गुरुदेव की भावमयी मूर्ति ध्यान का मूल है। पूजा मूलम गुरु पदम, अर्थात उनके चरण पूजा के मूल है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, उनके कहे हर वाक्य हर वचन मूल मंत्र है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनकी कृपा ही मोक्ष का मूल है। अर्थात गुरु सर्वस्व है और गुरु ही ऐसा माध्यम है जिसकी कृपा से शिष्य के भीतर आध्यात्मिकता का स्रोत बहने लगता है। परंतु गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए हमें पात्र बनना पड़ता है, गुरु चरणों में समर्पित होना पड़ता है, गुरु के बताए वचनों को अपने जीवन में उतारना पड़ता है। गुरुदेव की वाणी में एक दोहा आता है, एक विश्वास सब गुण की खान, मंगत दृढ़ विश्वासी को मिले भगवान। अर्थात जब तक उस गुरु के प्रति समर्पण, उस गुरु के प्रति विश्वास नहीं होगा, तब तक उस गुरु की कृपा कैसे मिलेगी। तो मंगत दृढ़ विश्वासी को मिले भगवान, जब उस गुरु रूपी ईश्वर या जो गुरु है उस पर हमारा दृढ़ विश्वास नहीं होगा, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन का लक्ष्य तो हम जानते हैं, मोक्ष है, मुक्ति है, और मुक्ति केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। तो मुक्ति की आकांक्षा हमें है, मुक्ति की आकांक्षा गुरु को नहीं, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, दुखी हम हैं, गुरु नहीं, बंधन में हम हैं, गुरु नहीं। तो संतों और गुरुओं को मुक्ति की आवश्यकता नहीं होती। जो बीमार है डॉक्टर की आवश्यकता उसे ही। तो परेशान हम हैं, दुखी हम हैं, बंधन में हम हैं, रोते हम हैं, तो मुक्ति की आवश्यकता भी हमें ही। मनुष्य की एक कमजोरी है कृपणता, अर्थात लेना तो जानता है, देना नहीं जानता। तो ये देना जो सीखता है वो गुरु कृपा से सीखता है, गुरु के वचनों पर चलकर सीखता है। गुरु कृपा से ही उसके अंदर परमार्थ आता है। नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वृक्ष
अपने फल स्वयं नहीं खाते, तो यही परमार्थ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो दूसरों के काम आए वो परमार्थ है, और जो दूसरों के काम ना आए वो स्वार्थ है। तो ये परमार्थ गुरु के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त होता है। गुरुदेव की वाणी में दोहा आता है, जब कोई खोजे प्रेम से कर सिद्ध साधु का संग, मंगत कहे समझाएंगे तब चढ़े योग का रंग। तो देखिए, जब एक सिद्ध पुरुष या पूर्ण गुरु का संग होता है और उसके प्रति हमारा प्रेम भी होता है और समर्पण भी होता है, तब गुरुदेव कह रहे हैं तब वो उस मार्ग के लायक होता है, तब उसको वो प्राप्त कर पाता है। तो जिज्ञासुओं को तो सतमार्ग में गुरु खुद ब खुद मिल जाते हैं, और ऐसे शिष्यों को गुरु भी खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, देखिए कि सदगुरु कैसा होना चाहिए। अब बात आ रही है कि गुरुदेव के शब्दों में सदगुरु ऐसा होना चाहिए जिस तरह धोबी तमाम मैले कुचैले कपड़ों को खूब सजाकर मालिकों को वापस करता है। सदगुरु ऐसा होना चाहिए जिस तरह धोबी तमाम लोगों के मैले कुचैले कपड़े खूब सजाकर मालिकों को वापस करता है, उसी तरह सच्चा मुर्शिद जिज्ञासु जनों को उनके मल आदि दोष विकार साफ करके, उनके अंतःकरण को शीतल करके, अपने जैसा तत्ववेत्ता बनाकर ही जनता में वापस करता है। जो ऐसा कर सके वो ही सच्चा गुरु है। कबीर जी की वाणी में आता है, पारस में और संत में बड़ो अंतर जान, वो लोहा कांचन करे वे कर ले आप समान। कबीर जी की वाणी कह रही है कि पारस और संत में बड़ा अंतर है। पारस लोहे को तो कंचन कर सकता है, मगर वो अपने जैसा नहीं बना सकता। पारस लोहे को तो कंचन कर सकता है, लेकिन उसे अपने जैसा नहीं बना सकता। लेकिन संत अपने शिष्य को अपने जैसा बना लेते हैं, वे कर लें आप समान। तो कामिल गुरु ही अपने हमें इस संसार के दुख चक्रों से मुक्त कर सकता है। बिन गुरु भेद न पाइए सतनाम तत्सार, मंगत भेदी गुरु मिले तब जाए घर का संसार। बिना गुरु के ये भ्रम, ये भेद नहीं मिटने वाले। सिर्फ और सिर्फ गुरु ही इस सार को समझा सकता है। जब जीवन में सच्चा गुरु मिलता है तभी हमें इस संसार से मुक्ति मिलती है। एक बार जीवन में सच्चा गुरु धारण कर लिया, या उस गुरु ने उस शिष्य को अपना लिया, तो फिर वो गुरु उस शिष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेता है। गुरुदेव कहा करते थे, लाल जी, शेर के पंजे में आया हुआ व्यक्ति तो छूट कर जा सकता है, लेकिन गुरु के पंजे में आया हुआ छूटकर वापस नहीं जा सकता। तो गुरु और शिष्य का ये रिश्ता इस बात का संकेत देता है कि यदि शिष्य सुपात्र है और गुरु कामिल है तो गुरु शिष्य को मंजिल तक पहुंचा ही देता है। एक बार प्रेमी ने गुरुदेव से पूछा, क्या गुरु शिष्य की रहनुमाई मरने के बाद भी करता है? तो देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं, लाल जी, गुरु शिष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता। शरीर छोड़ने के बाद भी शिष्य की रहनुमाई करता है जब तक शिष्य मंजिल को ना पाए। ये गुरुदेव के शब्द थे। कबीर जी की वाणी में भी आता है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे,
गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। अर्थात गुरु की कृपा के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु के मार्गदर्शन के बिना मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती। और गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु के बिना बताए सत्य को भी नहीं देख पाता। गुरु बिन मिटे न दोष, और गुरु के बिना वो अपने दुर्गुणों और विकारों को भी दूर नहीं कर पाता। अर्थात गुरु के बिना इस रास्ते को पार करना असंभव। महर्षि रमण ने भी कहा है कि सन्मार्ग केवल उन्हीं के लिए संभव है जिन्होंने गुरु भक्ति या ईश्वर भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया। सन्मार्ग केवल उन्हीं के लिए संभव है जिन्होंने गुरु भक्ति या ईश्वर भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया है, और जो कुछ उनके सामने आ जाता है उसे ही उचित मानकर स्वीकार कर लेते हैं। जो कुछ उनके सामने आ जाता है उसे ही उचित मानकर स्वीकार कर लेते हैं, भले ही सांसारिक दृष्टि से वो दुर्भाग्य ही क्यों ना। ऐसा समर्पण गुरु चरणों में चाहिए। तो ये मार्ग जो है गुरु का मार्ग, ये समर्पण का मार्ग है, श्रद्धा का मार्ग है, विश्वास का मार्ग है। एक प्रसंग गुरु नानक देव जी का आता है। हम लोगों ने गुरु अंगद देव जी का नाम सुना होगा। गुरु नानक देव जी के शिष्य थे जिनको नानक देव जी लाहेड़ा कहते हैं। गुरु नानक देव जी ने लाहेड़ा की बड़ी परीक्षा ली और उनका भी गुरु के प्रति बड़ा पूर्ण समर्पण था। उनके लिए कहा जाता है कि वो गुरु के इशारों पर ही रहते थे और पूरा जीवन उन्होंने गुरु के प्रति ही समर्पित कर दिया। गुरु के बताए मार्ग पर अनुशासन और अनुपालन में, आज्ञा में उनका जीवन एक उदाहरण है। तो एक बार नानक देव जी का एक प्याला गंदे नाले में गिर गया। तो उन्होंने अपने शिष्यों की तरफ देखा, बोले प्याले को उठाओ। तो सभी शिष्य दौड़ते हुए सफाई कर्मी को देखने लगे। किसी सफाई वाले से कहकर उस प्याले को उस गंदे नाले में से उठवा लिया जाए। तो ये देखकर नानक जी को बड़ा आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ। इतने में लाहिड़ा ने देखा और वो तुरंत ही उस गंदे नाले में उतर गया। नाला काफी गहरा था और वो प्याला नाले में डूब चुका था, मगर लाहिड़ा ने अपने कपड़ों की चिंता न करके उसमें जाकर उस प्याले को निकाल लिया। इतनी देर में और शिष्य किसी सफाई कर्मी को ही बुला लाए। नानक देव जी ये सब देख रहे थे और बाकी शिष्य को भी खड़े देखते रहे और उन्हें बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। तो गुरु नानक देव जी ने लाहिड़ा जी की बड़ी प्रशंसा की, क्योंकि वो हमेशा छोटे छोटे कार्य हो चाहे बड़े कार्य हो, उन्होंने जीवन में हमेशा गुरु आज्ञा का पालन किया। क्योंकि गुरु मार्ग पर जब हम चलते हैं तो चाहे छोटा सा छोटा कार्य भी हो, वो ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि गुरु ने आज्ञा दी। ऐसी एक घटना और आती है लाहिड़ा जी की कि लाहिड़ा जी जब खेतों से घास का गट्ठर उठाकर ला रहे थे तो उनके सारे कपड़े मिट्टी में सड़ गए, सब गंदे हो। तो ये सब माता जो गुरु नानक देव जी की पत्नी थी, सुलखनी माता, तो वो सब देख रही थी। वो तो
वो नानक देव जी से बोली, गुरुदेव आप लाहिड़ा को कैसे कैसे काम देते थे, सब कपड़े उसके कीचड़ में सड़ गए। तो नानक देव जी मुस्कुराए और वो देखिए क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये कीचड़ नहीं, ये केसर है जो लाहिड़ा के चरित्र को चमका देगा, सुगंधित कर देगा। और वास्तव में लाहिड़ा का चरित्र चमक गया और वो सुगंधित हो गए, क्योंकि बाद में गुरुदेव ने उन्हें अपने उत्तराधिकार के रूप में गुरु पद दी। तो याद रखिए, एक श्रेष्ठ शिष्य ही श्रेष्ठ गुरु की पहचान होता है। इसके उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े और हम गुरु मार्ग में होशियारी दिखाते हैं, चतुराई दिखाते हैं, गुरु की मानते नहीं और चाहते हैं गुरु हमारी सब माने। गुरुदेव कहते हैं कि समय रहते तो अपनी चतुराई छोड़ दे, मन मानी अपनी करी ना गुरु सीख सुहाई, मंगत सखा ना को भयो जब सिर पर विपदा। यही स्थिति होने वाली है जब अपनी मर्जी करोगे और गुरु के वाक्यों के अनुसार चलोगे नहीं, तो इस विपत्ति में, उस संकट में कोई मित्र काम नहीं आने वाला। प्रारब्ध तो अटल है, उसको कोई नहीं टाल सकता, मगर गुरु सिमरन में वो शक्ति है जो सूली की सजा कांटे में बदल सकती है। लेकिन उसके लिए हमें गुरु मार्ग पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ चलना पड़ेगा। गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए, आए सर पर काल। अपनी ही मर्जी चलानी है तो फिर गुरु धारण करने का क्या फायदा? फिर तो ये जीवन भी गया और गुरु ज्ञान क्या मिलने वाला है? तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे पूर्ण सद्गुरु मिले। पूर्ण गुरु की संगति में आता है कोई कोई, पूर्ण गुरु की संगति में आता है कोई कोई, भक्ति का लाभ इनसे पाता है कोई कोई। यूं तो प्रेम दुनिया में लाखों लोग है करते, गुरु के प्यार का दीपक जगाता है कोई कोई। याद रखिए, पानी पर खींची गई लकीर की कोई उम्र नहीं होती। जीवन भी लगभग ऐसा ही है। पता नहीं हमारे कब पूछ करने का नगाड़ा बज जाए। एक श्वास की कीमत शास्त्रों में 3 लोगों से भी अधिक अमूल्य बताई है। तो हर अमूल्य श्वास को सिमरन में लगाएं, उसके नाम को हर श्वास में ढालें। न जाने कौन सी श्वास आखिरी होगी। हर श्वास को सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ये प्रार्थना ऐसी गुरु चरणों में हमें करनी है। ये बहुत अमूलक धन मिला है हमें और ये भाग्यशालियों को ही मिलता है। मीरा के भजन में देखिए आता है, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त समायो। देखिए मीरा के भजन में क्या लाइन आती है, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु। वो भी यही बात है कि ये जीवन बड़ा अनमोल है। ये जो मनुष्य योनि मिली है ये बड़ी अनमोल है। ये गुरु ये ईश्वर की आशीर्वाद या कृपा से ही मिली। करी कृपा अपनायो, कृपा करके तुम मुझे बस अपना लो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, ना तो कोई इसको खर्च कर सकता है और ना कोई चोर चुरा सकता है।
दिन दिन बढ़त समायो। तो ये भक्ति तो दिन दिन बढ़ती, गुरु विश्वास के साथ साथ ये लगातार और बढ़ती। तो इस अनमोल धन की कोई तुलना नहीं। तो ये गुरुदेव का दिया महामंत्र जो गुरुदेव ने ये दिया है, ये अनमोल धन है। देखिए, गुरुदेव कहा करते थे कि शिष्य गुरु को ढूंढते हैं, लेकिन यहां तो स्थान स्थान पर जाकर ये खुद घूम घूम कर शिष्यों को ढूंढते हैं। कैसी विनम्रता थी गुरुदेव, विनम्रता की कोई सीमा नहीं। प्रभु ने हमें शरीर दिया, ये कृपा है, और हमें पूर्ण गुरु दिया, ये विशेष कृपा है। तो हम तो उस विशेष कृपा के आभारी हैं। हम पर उस ईश्वर की, उस गुरु की विशेष कृपा हुई। तो हम प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव हमें सद्बुद्धि दें, हम गुरुदेव के बताए मार्ग पर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ चल सकें और अपने जीवन को उस अंतिम मंजिल तक पहुंचा सकें। ओम ग्रंथ सत्य।